स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकिता। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस सेशन में हम देखेंगे नीट एग्ज़ाम के बारे में। दैट इज़ ऑल अबाउट नीट। क्या होता है नीट का एग्ज़ाम? नीट का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? नीट का एग्ज़ाम कब होता है? देन नीट का एग्ज़ाम क्यों देते हैं? नीट का एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है? पेपर पैटर्न क्या है? कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए नीट के एग्ज़ाम के लिए? ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। व्हाट इज़ नीट? नीट का क्या है? नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट is nothing but called as NEET. It is a NEET UG, also known as AIPMT. It is a national level entrance exam. कैसा होता है NEET? It is national level conducted exam. कौन कंडक्ट करता है ये एग्ज़ाम? सो इट इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हु गिव दिस नीट एग्ज़ाम? कौन देते हैं ये नीट के एग्ज़ाम? जिनको डॉक्टर बनना होता है, राइट स्टूडेंट्स? सो दो स्टूडेंट्स, those who want to become MBBS, BDS and Ayush related courses such as yoga, naturopathy, यूनानी, सिद्धा and होम्योपैथिक कोर्सेज, जिनको भी ये सारे कोर्सेज करने हैं वो ये नीट का एग्ज़ाम देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर नीट का एग्ज़ाम दिया है सो दे कैन बी अ BMS, BHMS and all the medical fields are open for these candidates. नीट का एग्ज़ाम कब है? सो व्हेन इज़ नीट एग्ज़ाम स्टूडेंट्स? For 2015, NEET exam is held on 4th. NEET exam is held on 4th of May 2025. Yes, students. Next is important features of NEET exam. क्या होती है NEET exam की eligibility? क्या qualification required है NEET exam के लिए? सो स्टूडेंट्स, लोअर एज लिमिट इज 17 ईयर्स। अगर कोई कैंडिडेट 17 ईयर्स का है सो ही इज़ एलिजिबल फॉर नीट एग्ज़ाम। और अपर एज लिमिट इज़ नन। दैट मीन्स 17 ईयर्स के आगे जब भी अगर वो कैंडिडेट ही और शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ही शुड गिव और अपीयर फॉर द नीट एग्ज़ाम। क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? सो द कैंडिडेट मस्ट बी 10 और 10+2 और इक्विवेलेंट, यानी he should be 12th pass candidate with at least 50, with at least 50%. How much percent? 50%. बहुत सारे कॉलेज में 50% is the eligible or criteria for the NEET exam. What must be the compulsory subjects? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश। जो भी ये सब्जेक्ट सारे जिन कैंडिडेट्स के पास है एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट, दे आर एलिजिबल फॉर द नीट एग्जाम। How is the mode of examination? Is it a pen and paper based or CBT? CBT, that is computer based test, but the exam for this candidates is pen and paper based. कितने घंटे का ये एग्ज़ाम होता है? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम? इट इज़ 3 hours. हाउ इज़ द एग्ज़ाम? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन? 3 hours. कैसे फॉर्मेट में होता है स्टूडेंट्स? सो इट इज़ MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में नीट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। हाँ, व्हाट इज़ द सिलेबस? क्या क्या सिलेबस है नीट एग्ज़ाम के लिए? सो इट कम्स विद द फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, physics, chemistry, botany and zoology. So botany and zoology combinedly comes as a biology. That means how many sectors are there? Physics, chemistry, biology and English. Okay. What are the books required? कौन से books required है students एग्ज़ाम के लिए? Apart from your 11th 12th standard textbooks, NCERT books, a beautiful description of the chapters are given in this books, NCERT books. Apart from MTG fingertips, this is also a very good study material for NEET MCQs. Okay.
नेक्स्ट, व्हाट इज द सिलेबस फॉर नीट एग्जाम? कितना क्या है सिलेबस नीट एग्जाम के लिए? सो नीट एग्जाम हैज टोटल 9 यूनिट्स। अगर आप नीट एग्जाम का सिलेबस देखोगे तो देर आर 9 यूनिट्स। बायोलॉजी सिलेबस फॉर क्लास 11th स्टैंडर्ड से कौन से टॉपिक्स इंक्लूड है नीट एग्जाम के लिए? सो इट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, structural organization in animals and plant, cell structure and function, plant physiology, human physiology and reproduction। और क्लास 12 से कौन से टॉपिक स्टडी किए स्टूडेंट्स, कौन से एग्जाम में है? रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, biology and human welfare, biotechnology and its applications, and ecology and environment. These are the topics which come from 11th and 12th standard. Okay, next is the MCQ paper pattern। क्या है, कैसा पेपर पैटर्न होता है नीट एग्जाम के लिए? So students, there are, see how many section? 4 sections: physics, chemistry, botany and zoology। section A, how many questions, कितने questions है section A में? 35। section B में कितने? 15। सेक्शन केमिस्ट्री के सेक्शन में, सेक्शन ए में कितने? अगेन 35, राइट। फिफ्थ बी में कितने? 15। सेक्शन सी में ऑफ बॉटनी सेम, इट्स 35 एंड सेक्शन बी में 15। जूलॉजी में भी द सेम 35 एंड 15। हाउ मेनी टोटल क्वेश्चन स्टूडेंट्स? टोटल कितने क्वेश्चंस है? इट इज 200 क्वेश्चंस, राइट। कितने मार्क्स के लिए? अगर फिजिक्स की हम बात करें, 35 क्वेश्चंस, हाउ मेनी मार्क्स स्टूडेंट्स? इट इज फॉर 40 मार्क्स, राइट। 10 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चंस आते हैं, बट उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं हमें? वी हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस एज अ कंपल्सरी क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, राइट। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज फॉर 1 question is for 4 marks, right? इस एग्जाम है, types of questions are MCQ, multiple choice question। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है क्या स्टूडेंट्स? यस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। correct option will be given 4 marks and incorrect option will be marked as -1, राइट। अगर आप अटेम्प्ट करते हो इस एग्जाम में, अगर दैट क्वेश्चन इज राइट देन यू विल गेट 4 मार्क्स, बट if that question is answer is wrong, if you have attempted a question and that answer is wrong, तो आपका 1 मार्क कट होगा, -1 मार्क्स। that mean negative marking is seen in this exam, right? Negative marking is seen in this exam. How is the marking seen? Same. Each question will carry 4 marks for a correct answer 1, and 1 mark is deducted for each of the incorrect answer. Is it say? अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं करते हो, दैट मीन्स द अनआंसर्ड क्वेश्चन, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द अनआंसर्ड क्वेश्चन। यस, द स्कोरिंग सिस्टम, ऐसा क्यों डिज़ाइन किया है स्कोरिंग सिस्टम? टू इवेल्युएट द कैंडिडेट्स नॉलेज इफेक्टिवली। अगर वो कैंडिडेट का नॉलेज कितना है, इस हिसाब से द स्कोरिंग सिस्टम वाज इवेल्युएटेड। यस, how to prepare for NEET? What are the preparation steps for NEET? कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, यू मस्ट सी हाउ इज द syllabus, हाउ इज द syllabus ऑफ दैट एग्जाम, राइट। पहले क्या लर्न करना चाहिए उस एग्जाम का? वी हैव टू go through the syllabus, right students? फिर उसके बाद what is the next step? चूज हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अगर आपको सिलेबस पता है स्टूडेंट्स, पर आपको बुक से नहीं पता कौन से बुक हम रेफर करनी चाहिए कौन से एग्जाम के लिए, तब वो इफेक्टिव होगा। सो
दैट मीन्स you should have the knowledge of a good study material. आपका study material कैसे होना चाहिए? with good knowledge, good content. first of all study material में good content होना बहुत ज़रूरी है. yes, the content should be good. yes, next is the create a study planner. प्लानर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. अगर आप सिस्टमैटिकली प्लान करोगे तो बिफोर एग्ज़ाम यू विल बी रिवाइजिंग. बिकॉज अगर आपका प्लानिंग परफेक्ट होगा दैट मीन्स यू आर गेट टू अचीव दैट गोल. यस, पहले कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है. देन यू हैव टू अटेम्प्ट द MCQs, राइट? दैट इज़ systematic planning is necessary. How must be the planning? Systematic. Next, what you have to do? Prepare notes. जितने अच्छे नोट्स आपके पास होंगे स्टूडेंट्स उतना अच्छा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका होगा. यस, अगर आप कोई भी टॉपिक स्टडी कर रहे हो, मेक श्योर यू मेक शॉर्ट कीज, शॉर्ट नोट्स ऑन देम. यस, अभी अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको पूरा सिलेबस मालूम है बट यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द होल सिलेबस, बट यू शुड फोकस ऑन व्हाट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. कौन से टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से टॉपिक्स मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स है, उनका वेटेज क्या है, उस चैप्टर में से कौन से MCQs आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के कौन से MCQs रिपीट हुए. अगर यू विल स्टडी लाइक दिस देन ओनली यू विल स्टडी स्मार्टली, राइट? हाउ विल बी द स्टडी? स्मार्टली, राइट? और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज रेगुलर रिविजन्स. रेगुलर रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. दो योर कंसेप्ट आर क्लियर बट अगर आप कुछ दिनों के बाद वो कंसेप्ट भूल गए तो फिर कैसे एग्ज़ाम दे सकोगे आप? उसके लिए व्हाट इज़ नेसेसरी? इफ़ यू कीप ऑन रिवाइजिंग दैट चैप्टर्स अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स क्या कर रहे हो आप? रिवाइज कर रहे हो. और रिविजन दैट मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. यानी रिविजन से आपकी क्या हो रही है? प्रैक्टिस हो रही है. Yes. Now what is the qualifying score for NEET? See, अगर आपको 130 के अबाव, yes, नीट का पेपर कितने मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स? द नीट एग्जाम इज टोटल फॉर 720 मार्क्स, राइट? अगर 720 में से आपको 130 मिल रहा है या 130 के अबाव मिल रहा है, राइट? द नीट एग्ज़ाम इज 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है. अगर 720 में से आपको 130 या 130 के अबाव मिल रहा है दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड. बट अगर आपको एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में चाहिए, यस, वी वांट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, आपका मार्क्स का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? 600. अगर आपको 600 और 600 के अबाव अगर मिल रहा है दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड फॉर द GC, दैट इज गवर्नमेंट कॉलेजेस. यू विल गेट अ बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर योर डॉक्टर स्टडी, राइट? नेक्स्ट इज द जनरल कैटेगरी. जनरल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है? व्हाट इज द कट ऑफ रेंज? तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 to 580 मार्क्स होने चाहिए. देन ओनली यू आर क्वालिफाइड फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस. नेक्स्ट इज द OBC कैटेगरी के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है? द रेंज शुड बी 530 to 560. यस, अभी ये वेरी करता है. ये क्या करता है? इट कीप्स ऑन वेरिंग. देन फॉर SC and ST कैंडिडेट्स the expected is to intensify with SC candidates needing. कितना नीड है SC कैंडिडेट्स के लिए? 400 to 450 एंड ST कैंडिडेट के लिए 350 to 400 मार्क्स रिस्पेक्टिवली. तो ये है क्वालिफाइंग स्कोर. अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द कट ऑफ
कि कितना, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टू score this much. Yes. Now, well, global online NEET has is going to start live classes for NEET from 7th of April. तो इस सेशंस में, इस लेक्चर्स में हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पॉर्टेंट है. यस. Thank you, students.